हेलो गाइस। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने आई हूँ। जैसे कि आप लोग सुन ही रहे होंगे न्यूज़ में कि उत्तराखंड में क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं, है ना। और देवभूमि में ये हो रहा है, देवभूमि में वो हो रहा है। तो पहली बात, ये देवभूमि है और पहले यहाँ पे देव रहा करते थे, लेकिन जो अभी का सिनेरियो है ना, यहाँ पे अभी इंसान रहते हैं, है ना, जैसे और जगह भी रहते हैं। तो ये इंसान जो है ना, सभी जगह एक ही क्वालिटी है, काम क्रोध लोभ मोह से भरे हुए रहते हैं। और जब मैं इस मुद्दे पे लोगों से बात करती हूँ ना, तो वो एक एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं, क्राइम करने वाला उत्तराखंडी नहीं होगा, बाहर का होगा। एक्सक्यूज भाई, कि ये उत्तराखंडी हो ही नहीं सकता। ये ना अपने आप को अंधेरे में रखने की बात है, ठीक है। लेकिन जो अभी क्राइम हुए हैं ना उत्तराखंड में जितने, उसमें आधे से ज़्यादा क्राइम गढ़वाली गढ़वाली लोग इन्वॉल्व है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, उत्तराखंडी लोग इन्वॉल्व है। तो मेरा यही कहना है कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज कि उत्तराखंडी पीपल कैन नॉट कमिट क्राइम, प्लीज। सेकेंडली, फाइट फॉर योर राइट्स, है ना। जब कोई क्राइम होता है तो फाइट करो। अगर तुम पुलिस थाने में नहीं जा पा रहे हो, कुछ तो एक्शन लो उसके खिलाफ, है ना। वो भी नहीं होता गाइज, यहाँ पे नहीं करते कोई। अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं करते आगे की बात में। तो ये चलता है यहाँ पे। अब आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, वो एक महीना किसी भी गांव में रह लो, उत्तराखंड के किसी गांव में रह लो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी, है ना। आपको एक परिवार भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे एक से ज़्यादा शराबी ना हो, ठीक है। हाँ, 100 में से 1% होगा जो परिवार अच्छा होगा। आजकल के यूथ भी नशेड़ी बन चुके हैं, पूरे के पूरे नशेड़ी, ठीक है। और आपको हर घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलेगा। पति आता है, पत्नी से मारपीट करता है, और पत्नी किसी हालत में ही नहीं रहती, वो कंप्लेन भी नहीं करती। ये मैंने खुद देखा है गाइस, है ना। और जब मैं उनको फाइट करने के लिए बोलती थी तो लोग बोलते थे भाई बंद की बातें हैं, गाँव की बात है। तो जिसके साथ क्राइम हो रखा ना, वही खुद आगे नहीं आता था, तो हम भी कैसे लड़े उनके लिए, है ना। तो ये चीज़ होती है। अगर कोई कंप्लेन कर भी देता है ना, कोई पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर भी देता है, तो गांव के लोग ग्रुप बना के पुलिस थाना जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करा के उसको वापस घर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये चलता है, असलियत ये है। अब वही होता है ना, तुम चीज़ों को दबा के रहो तो एक दिन क्या होता है, वो एकदम ब्लास्ट करने लगता है। तो वही चीज़ अब हो रही है। अब इतनी बुरी हालत होगी कि अब ये उत्तराखंड क्राइम स्टेट बन रहा है। देखना आने वाले समय में और भी ज़्यादा बुरे हालत होंगे अगर लोग, गांव के लोग नहीं सुधरे ना, अपने आप को नहीं सुधारा उन्होंने, तब हम उत्तराखंड का फ्यूचर नहीं बचा सकते। ये रहने लायक स्टेट बनेगा ही नहीं। अभी तो ये देहरादून के केसेस आ रहे हैं, गांव में इतने सारे क्राइम होते हैं जो कभी उजागर ही नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया, भाई बहन रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, ये सब चलता है यहाँ पे, ये रियलिटी है गाइस। तो मेरी सभी उत्तराखंड के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अब ना ये रिश्तेदारी, गांव की बातें, गांव की बदनामी, ये सोचना छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्रिमिनल को सजा दो, चाहे वो छोटा से छोटा क्राइम क्यों ना हो। तभी हमारे सिस्टम में सुधार आएगा। ये ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होता है। अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो उत्तराखंड का फ्यूचर हम कभी नहीं बचा पाएंगे। हमें एक कदम उठाना है और हमें उत्तराखंड को बचाना है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी इस मुद्दे पर सोच विचार करें, अपना ओपिनियन दें, और आप गलत का साथ देना छोड़ दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।